All in good health. Our today's topic is social loafing. So, social loafing describes the tendency of individuals to put forth less effort when they want a part of a group. मीनिंग ये सोशल लोफिंग कहता है कि जब आप सोशली किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, आपको कोई टास्क दिया जाता है लेकिन ग्रुप की सूरत के अंदर दिया जाता है, तो आप जो है वो पूरी एफ़र्ट नहीं करते बल्कि लेस एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है। कोई आपको काम ग्रुप में करने को दिया जाता है तो आप में डिवाइड किया जाता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो आप उसमें डिवाइड करेंगे कि डाटा कौन कलेक्ट करेगा, फिर टॉपिक कौन डिसाइड करेगा, चीज़ें कटिंग कौन करेगा, पेस्टिंग कौन करेगा, ठीक है, अटैच कौन करेगा, रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिवाइड करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है वो लेस एफ़र्ट जो है फिर हमारी पुट होती है और काम जो है वो एफिशिएंटली हो जाता है। इसका मीन्स ऑफ प्रिवेंशन क्या है? इंडिविजुअल जो है इवेल्यूशन हम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड दिया जाता है। एट्रीब्यूशन इसकी क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इन्फेयरिंग द courses of events and behavior. There are different types of this, including internal, personal, locus, retributional, internal और situational rewards. जो लोकस रिवार्ड्स हैं वो कंट्रोलेबल भी होते हैं और अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी है। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो उसे कितनी एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। इंटरनल स्किल्स क्या हैं कि बिहेवियर ऑफ एट्रीब्यूटेड फैक्टर्स कोर्सेज विद इन द एक्टर और एक्सटर्नल या सिचुएशनल फैक्टर्स वो हैं जो आउटसाइड द एक्टर होते हैं। जो कंट्रोलेबल है उसके अंदर जो है स्टेबिलिटी होती है। स्टेबल और अनस्टेबल के भी चांसेस होते हैं। अनस्टेबिलिटी क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेरी वो काम कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, बस वो खाना पूरी कर रहा है, तो जाहिर है अनस्टेबल वर्क होगा। और अगर वो परमानेंट फैक्टर के तौर पे काम कर रहा है तो स्टेबल काम होगा। इंटरनल फैक्टर्स में डिफरेंट चीज़ें इंटरफेयर करती हैं, पर्सनैलिटी, मूड, एबिलिटी पर्सन की। और एक्सटर्नल ड्रॉबैक्स के अंदर जो है अदर पीपल, लक और प्रेशर सारा इंक्लूड होता है। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग एट्रीब्यूशन ऑफ सोशल लोफिंग, इंक्लूडिंग कोरिस्पोंडेंट इन्फेरेंस थ्योरी एंड हाइडर्स कॉमन सेंस थ्योरी। इन दोनों को हम साथ साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन करके। फर्स्ट वाली जो है कोरिस्पोंडेंट इन्फेरेंस थ्योरी, CIST, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है समझने वाला, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछ जाता है, तो मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म के साथ इसका एक्सप्लेन करूँगी। CIT, ठीक है। 1965 के अंदर एडवर्ड जोन्स और कैथ डेविस ने ये रिप्रेजेंट की। इसने कहा कि इट सिस्टमेटिकली अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पर शॉर्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। इसकी फर्दर नोट्स आप जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं, किसी बुक से ले सकते हैं। इट सिस्टमेटिकली अकाउंट्स फॉर परसीवर्स इंटरफेरेंस अबाउट व्हाट एंड, या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं किसी को चाहिए हो तो। What an actor was terrifying the achieve by a particular action. और हाइडर्स कॉमन सेंस 1958 में दी गई। इससे पहले किसने दी? फ्रिटनर हाइडर ने। इसने कहा कि जो कॉमन सेंस साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, यानी कॉमन सेंस जो है वो भी बंदे की कैपेबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है कि वो कितना अच्छा काम करेगा या फिर कितना अच्छा काम नहीं करेगा। यही मेन पॉइंट है। हाइडर्स कॉमन सेंस की थ्योरी कहती है कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन और इंटरनल एट्रीब्यूशन दोनों मिल के जो है वो किसी पर्सन की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एट्रीब्यूशन, कैलेज मॉडल है जिसमें डिस्ट्रक्टिवनेस, कंसेंसेंस और कंसिस्टेंसी इंक्लूड होती है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पॉन्स इन डिफरेंट सिचुएशन, रिस्पॉन्स इन सिमिलर सिचुएशंस और रिस्पॉन्स ऑफ वन टाइम, यानी एक बंदा जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह का रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन अगर उसे बार बार सेम सिचुएशन मिलती है तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करता है। और उसने कभी जो वाक़या जो है वो एक दफ़ा ही उसकी ज़िंदगी में हुआ तो उसमें उसने कैसा रिस्पॉन्स शो किया। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैलिज मॉडल की, वो डिपेंड करते हैं उसकी वर्किंग पे। हाई कंसेंसस एंड हाई डिस्ट्रक्टिवनेस, लॉ एंड लो डिस्पोजिशन कोर्स साइमल्टेनियसली। एक्सटर्नल फैक्टर्स, टास्क डिफ़िकल्टी, लक, मोटिवेशन, एबिलिटी, स्टेबल अनस्टेबल को सारे मिला के वर्कआउट करते हैं इसमें। So our next topic of discussion is conformity, which we will discuss in next video. See you soon. Allah Hafiz.